हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षा विजन यूट्यूब चैनल। एसएससी जीडी की जो आपकी भर्ती चल रही है या फिर उसका एग्ज़ाम होना है 2025 में। तो 2025 में जो एग्ज़ाम होगा आपका, और जो आपके 20 क्वेश्चन जो है आपके जीके के आएंगे, ठीक है। तो मैं उसमें आपको 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा जीके के। लगभग 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहेंगे। तो जो है आप एक प्रैक्टिस सेट करते हो, तो मैं आपको इसमें एक प्रैक्टिस सेट की मेहनत के दुगुना काम कराऊंगा। यानी कि आप तो 20 क्वेश्चन देखोगे, लेकिन मैं आपको 50 क्वेश्चन वे हूबहू लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने इस 50 क्वेश्चनों में से लगभग 30 प्लस अगर आपने कर दिए, तो आपकी जो है तैयारी बहुत ही बेस्ट चल रही है। तो वीडियो को प्लीज़ आखिरी तक देखना, और अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दे देना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन से हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पॉलिटी से है। भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो भारतीय नागरिकता जो आपके किस प्रकार जो है प्राप्त नहीं की जा सकती, सॉरी, इसमें आता है नहीं की जा सकती। तो वंशानुक्रम से भी की जा सकती है, पंजीकरण से भी, और राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना, इससे भी की जा सकती है। लेकिन भारतीय बैंक में जो है धन जमा करके जो है आपकी नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही कौन सी विशेषताओं में कौन सही है? तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ये भी नहीं होगा। राज्य की एकल नागरिकता, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। एकल नागरिकता यहाँ पर सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संपूर्ण भारत की। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, और नो, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का बृहत्तम चट्टानी हिस्सा कौन सा है? तो पृथ्वी का जो बृहत्तम चट्टानी हिस्सा है वो आपका हो जाएगा स्थल मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करके चले, और जो है ना, आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आने वाली जितने भी आपकी भर्ती होगी उनमें आपके 100% एग्जाम में जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उनसे ये पूछे जाने वाले हैं। और इसकी प्ले लिस्ट भी मैंने बना दी है, तो वहाँ पर पूरी प्ले लिस्ट देख लेना। एसएससी जीडी का जो आपका एग्जाम है 2025 का, वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहीं पर पृथ्वी को सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर मैग्नीशियम? तो बताइए क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ओजोन इज राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य जो है स्रोत है? तो आंसर होगा आपके यहाँ पर ऊपरी मेंटल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक जो है उपग्रह हैं? तो सही आंसर होगा आपके दो उप जो है मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर सूर्य। सूर्य से जो है ऊर्जा मिलती है, धूप मिलती है, तो उसी से सभी का कार्य चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो सही आंसर होगा आपका 15वें दिन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक महीने में कितने बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है? तो एक महीने में जो है 2 बार आधा चंद्रमा दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में रसोई घर जिसे ताल बंगला कहते हैं, तो वह कहाँ पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका भुजिया। ऑप्शन नंबर भुजिया जो जनजाति होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन है आपका, खासी और गारो जातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर, इसमें जो जनजातियां होती है दोनों, खासी और गारो, इनको छोड़ देना, तो ये आपकी मेघालय में पाई जाती है।
ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति है, तो आर्द्र जनजाति कौन सी हो जाएगी यहाँ पर आपका, जारवा इज राइट हो जाता है। जारिया जनजाति जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो सरहुल त्योहार जो है आपकी, आंसर बताए दोस्तों, उराव, कमार या फिर बैगा या फिर गोंड, तो इसमें उराव बिल्कुल करेक्ट लग जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा बनाया गया है, तो सही आंसर होगा यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो है यहाँ पर आपका सुंदरवन का डेल्टा जो है बनाती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है, तो गंगा का जो मैदान है घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में फैला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करके चलना है, चैनल पर जो भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपका एसएससी जीडी 2025 और आरपीएफ का 2025 में एग्जाम है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जीके आपकी जो है आपकी बिल्कुल कवर हो जाएगी, जो जीके का पोर्शन है वो आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप जो है एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो गंगा की जो सहायक नदी नहीं है वो आपकी सोन भी है, गोमती भी है, यमुना भी है, लेकिन इंद्रावती नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, महानंदा नदी खालिस्तान यानी किसकी एक सहायक नदी है, तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर गंगा नदी की जो है सहायक नदी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसकी भी है, इसकी भी यमुना सतलज दामोदर सभी के, लेकिन गंगा की नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। और इसमें मैंने आपको करंट अफेयर के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है, तो प्राकृतिक पूछी है मीठे पानी की, तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर वूलर झील करेक्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सबसे पुराना प्राचीन तो आपका मत्स्य पुराण हो जाएगा, तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरूर याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है, तो जो उपवेद है वो धनुर्वेद भी है, शास्त्र भी है, शास्त्र भी, आयुर्वेद भी है, और लेकिन योग वेद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है, तो ये आपका 13वां जो है सबसे बड़ा शिलालेख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है, तो ये भी 13वां ही हो जाएगा, इसमें 13वां सबसे बड़ा था और विजय का भी वो 13वां ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर शाहबाज गढ़ी में जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठगी प्रथा से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग, यानी कि लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, कैनिंग तो है नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहा है, तो लॉर्ड कैनिंग इसमें करेक्ट हो जाता है, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या में कहाँ पे की गई, तो लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर की गई थी, तो सही आंसर होगा यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये आपका केरल में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपको 60 से 65 क्वेश्चन जीके के कराऊंगा
उनमें से अगर आप 30 दिन मेरे साथ जुड़ जाते हो तो लगभग लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके हूबहू जो मैं आपको कराऊंगा वे आपको देखने को एग्जाम में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो ये गारो का एक विद्रोह था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1855 से 56 में भारत में एक संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो सही आंसर होगा यहाँ पर सन सिद्धू और कानू, गोरा और बादल, नीलांबर और पीतांबर, आला और उदल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सिद्धू और कानू यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर नेतृत्व इन्होंने किया था, विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था। तो नील आयोग का जो अध्यक्ष था वो आंसर होगा आपका यहाँ पर WS सिटकर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर पटना साहिब, तलवंडी, आनंदपुर साहिब या फिर अमृतसर। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर तलवंडी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खालिस्तान को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यकरण के लिए जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर अर्जुन देव को, नहीं अर्जुन देव तो इसमें नहीं है, रणजीत सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है। तो सच्चा बादशाह जो है आपका अर्जुन देव ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, खालिस्तान एक मुस्लिम संत रहे थे जहाँ फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी जो है किसकी मजार है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका शेख सलीम चिश्ती की। तो शेख सलीम चिश्ती यहाँ पर करेक्ट होगा। शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहे थे जहाँ फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी किसके ऊपर बनाया गया, तो शेख सलीम चिश्ती के। ठीक है, तो शेख सलीम चिश्ती यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु कृति अमुक्तमा अमुक्तमाल्यदा का लेखक कौन था। तो सही आंसर बताइए क्या होगा, कल्लन या फिर कृष्ण देव राय या फिर वच्चराज या फिर खरवेला। तो कृष्ण देव राय यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है आपका वो एक मस्जिद है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था, ये आपको पता है, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर, ये आपका दिल्ली को किया था। राजधानी राजधानी जो है इन्होंने दिल्ली बनाई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा आपका गुलामों का गुलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है। तो सही आंसर होगा आपका, दिल्ली की जो कुतुब मीनार है उसमें 5 मंजिल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायनौर कौन थे। तो नायनौर जो है आपको बताइए कौन थे। तो भक्ति में डूबे हुए थे, विष्णु की भक्ति में, बुद्ध की भक्ति में, शिव की भक्ति में। तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। वे अग्रणी जो शिव की भक्ति में डूबे थे वे उनको नायनौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। तो बुद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है दोस्तों। तो सही आंसर बताइए। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। बुद्ध धर्म में जो है बुद्ध धम्म संघ जो है तीन बातों को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका नाम था कांकणम या फिर कह देते हैं काकीनाड बोट। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाता है। दोस्तों एक वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर वैशाली, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक बताइए दोस्तों कौन हो जाएगा? तो महापद्मानंद जो है आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नंदवंश का संस्थापक था महापद्मानंद। अगला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? तो ये आपका राजस्थान में था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? तो इसमें तिस्ता, झेलम, तुंगभद्रा या फिर भरतभुजा हो जाएगा। तो सही आंसर होगा मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका झेलम इज राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान के किस संशोधन का भारत का, ये हो जाएगा आपका संविधान के किस संशोधन का भारत को मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1977 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो ये आपका 42वां संशोधन है ऐसा, जो इस पर जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, जिसको मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? आंसर होगा आपका यहाँ पर प्रयोग के लिए उपलब्ध आय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो इसका जवाब आपको जो है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर, ठीक है। अब मैं आपको 10 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर के कराऊंगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो ये आपका पाकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट है, किस देश की पहली शिक्षिका सावित्री बाई फुले की जयंती कब मनाई गई? तो ये आपका 3 जनवरी को मनाई गई है। नेक्स्ट है, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिक संस्थान के लिए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। तो 3 जनवरी 2025 इसको जरूर कर ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मनीष सिंघल को किया गया है, ठीक है। ये आपका रखना है। पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों पहली बार जो है खो खो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाना है, तो ये आपका भारत जो है इसकी मेजबानी करने वाला है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी के 71वें स्थापना दिवस पर किस सुविधा का शुभारंभ किया गया? तो ये आपका महिला क्लिनिक का किया गया, यानी कि यहाँ पर महिला क्लिनिक जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिए हैं, नवनियुक्त डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो ये आपके उड़ीसा के राज्यपाल हो जाएंगे, डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भीषण जंगल की आग लगने से चर्चा में है? तो आंसर होगा आपका बोलीविया। बोलीविया जो है उसमें आपके जो बहुत बहुत ज्यादा आग लगी है जंगल में, तो वो इसलिए चर्चा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये आपको याद रखना है, कभी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये आपका वित्त मंत्रालय ने किया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्रालय यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, एक लाइक जरूर करके बताना, कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।